भारत के गृह मंत्री अमित शाह के पास एक शिकायत पहुंची है। शिकायत पहुंची है नीतीश कुमार के बारे में, नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। और शिकायत लेकर गया कौन है? तो शिकायत लेकर जाने वाले तेजस्वी यादव के खास उनके दूत सुधाकर सिंह, जो सांसद हैं, जगदानंद सिंह के बेटे। अब जो बीजेपी की तरफ से हाल फिलहाल में तमाम चीजें हुई हैं, उनमें सबसे प्रमुख इस चीज पर चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को हवा दे रही है कि नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चर्चाएं हो। बीजेपी को पता है और एक बात कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2025 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी, यह तय है। और दूसरी बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार खुद से सीएम नहीं बनेंगे और कहा जा रहा है कि बीजेपी का अपना सीएम बिहार के इतिहास में पहली बार बनेगा और नीतीश कुमार के बेटे जो निशांत होंगे उनको डिप्टी सीएम बना करके सरकार में सेट किया जाएगा। और जो निशांत कुमार हैं वो राजनीति को समझेंगे और धीरे धीरे समय लेकर के अपने कद को बड़ा बनाएंगे। जो अमित शाह के पास शिकायत पहुंची है, बीजेपी के अंदर खाने जो मुख्यमंत्री पद को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं, हमने सोचा कि जरा उस पर बातचीत किया जाए और वो तमाम कहानियां आपके सामने रखी जाएं, आपको बताई जाएं कि वाकई में बिहार की राजनीति में अंदर खाने कौन सा बड़ा उलटफेर हो रहा है या उसके संकेत मिल रहे हैं। तो अमित शाह के पास नीतीश कुमार की शिकायत पहुंची है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है और अमित शाह बाकायदा उस पर चर्चा करते हैं, यह और बड़ी बात है। आगे सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए समय मांगते हैं आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह। उनको समय बाकायदा दिया जाता है। अमित शाह से उनकी जो मुलाकात होती है बंद कमरे में, तो वहां पर दो तीन चीजों पर चर्चा होता है। सबसे पहली चीज बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर, दूसरी चीज बिहार में प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर, और सबसे महत्वपूर्ण चर्चा होती है नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर। और स्वास्थ्य को लेकर के चर्चा का मतलब कि उनके दिमागी स्वास्थ्य को लेकर, मानसिक रूप से वो ठीक है या नहीं है। अब सबसे पहली बात कि गृह मंत्री अमित शाह ने उस पर चर्चा की, तब सुधाकर सिंह ने उनसे मुलाकात की और वो अमित शाह से इस बाबत चर्चा कर पाए। दरअसल जहां तक हमें पता है, जो प्रोटोकॉल होता है कि अगर गृह मंत्री होम मिनिस्टर से, प्रधानमंत्री से कोई सांसद मिलना चाहता है, चाहे वो पक्ष का हो, मतलब अपने दल का या विपक्ष का, तो वो पहले अपने एप्लीकेशन में किन मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है, इन तमाम चीजों की जानकारी देता है। और इसके बाद ये क्लियर होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर करते हैं कि हम इस मुद्दे पर उस सांसद से मुलाकात करके चर्चा करेंगे या नहीं करेंगे। अब जब सुधाकर सिंह ने अमित शाह को कहा होगा कि नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा करनी है, तो अमित शाह ने उनको समय दिया और इसके बाद वहां पर मुलाकात हुई तो उन्होंने सब कुछ बताया। एक अंदर खाने की आपको एक और खबर बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी के कई सारे मीटिंग्स में जो बड़े बड़े नेता हैं, वो दबी जुबान इस बात को मान रहे हैं कि 2025 में बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का अपना सीएम बनेगा, क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रही है। और दूसरी बात जो कही जा रही है कि नीतीश कुमार खुद से मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। उनको पता है कि अब अगर हम सीएम बनेंगे तो जो जनता का विरोध है वो विरोध इतना बढ़ेगा कि हमारे बेटे निशांत कुमार की राजनीति भी खत्म हो सकती है। और चूंकि निशांत अब राजनीति में आने वाले हैं, यह बात एकदम श्योर हो चुका है, 100% तय हो चुका है। तो कहा जा रहा है कि निशांत कुमार 2025 के चुनाव के बाद डिप्टी सीएम बनेंगे और बीजेपी का इतिहास में पहली बार अपना सीएम बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा और बिहार की राजनीति एकदम पलट जाएगी। अब नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य के लेकर के जो तमाम खबरें चर्चाएं चल रही हैं उसके बारे में जानिए। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को दबी जुबान से हवा देने का प्रयास कर रही है। सामने से आकर तो डिप्टी सीएम, जो तमाम बड़े बड़े बीजेपी के विधायक हैं, नेता हैं, वो सब लोग कह रहे हैं कि ना
नीतीश कुमार एकदम स्वस्थ है, उनका मानसिक तौर पर जो सवाल उठ रहा है वो सब कुछ गलत है, नीतीश कुमार एकदम ठीक है। लेकिन बीजेपी इस बात को अंदर खाने हवा दे रही है। हवा देने का मतलब इसलिए है कि नीतीश कुमार खुद ब खुद इस बात को समझ जाएं कि अब शायद फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठने का अनुकूल समय उनका नहीं है। वो बहुत दिन तक सीएम रह चुके हैं और नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वो खुद से प्लानिंग कर चुके हैं कि हम सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन अपने बेटे को सरकार में ला करके डिप्टी सीएम बना देंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि निशांत को राजनीति का अनुभव हो और बीच में कोई और भी सीएम बन जाए, जिसके बाद फिर से निशांत कुमार मजबूत होकर के सीएम की कुर्सी पर कब्जा कर पाए। तो कुल मिलाकर के दाव पेच दोनों तरफ से चल रहा है। लेकिन सुधाकर सिंह का अमित शाह से मुलाकात और अमित शाह से इस बात पर चर्चा करना नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के ये अपने आप में बड़ी बात है और अपने आप में चर्चा का विषय बन गई। फिलहाल नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जो तमाम सवाल उठे हैं उसके कई ठोस कारण हैं। मसलन नीतीश कुमार कुछ उटपटांग हरकत कर देते हैं, उनके बोलने का तरीका अंदाज बदला है। पहले नीतीश कुमार ऐसे सामने महिला है, वरिष्ठ सदस्य है, इन तमाम बातों का ख्याल रखते थे। लेकिन नीतीश कुमार अब आपा खो देते हैं। विधानसभा में भी बोलते वक्त, विधान परिषद में भी बोलते वक्त वो सदन में आपा खो देते हैं। उनको समझ नहीं आता कि हमको कितना बोलना है और कितना हम बोल जा रहे हैं। दूसरी बात, नीतीश कुमार के जो एक्शन है, उनके बॉडी का एक्शन वो बदला है। जैसे प्रधानमंत्री बैठे हैं, अचानक से उनके हाथ को उठाकर देखने लगना, ये सब कुछ दर्शाता है कि ना कुछ तो उटपटांग हरकत नीतीश कुमार कर रहे हैं और इसीलिए ये मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बार बार सवाल उठ रहा है। और जो अंदर खाने तमाम चीजें चल रही है कि बीजेपी सीएम बनाने नीतीश कुमार को नहीं जा रही है, और दूसरी पॉइंट कि नीतीश कुमार खुद ब खुद सीएम बनने नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो अपने लड़के के लिए सीएम की कुर्सी तक उसको पहुंचाने के लिए अपने सीएम की कुर्सी को कुर्बान करेंगे और बीजेपी का इतिहास में पहली बार सीएम बनेगा और उनका बेटा बतौर डिप्टी सीएम अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करेगा। तो ये तमाम चर्चाएं जो हमने सुनी, जो तमाम कहानियां चल रही हैं, हमने सुना कि सोचा कि जरा एक बार इस पर चर्चा की जाए, एक बात और गंभीरता पूर्वक आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं वाकई में कि नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जो हवा फैल रही है वो हवा बीजेपी फैलने दे रही है। वो चाह रही है कि हां, नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर और सवाल उठे। आपको क्या ऐसा लगता है? आप अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर वीडियो बनाएं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।